हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सुपर टेट बीपीएससी टीचर के लिए मैथ्स काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न में पूछ दे इस तरह से कि 300 से लेकर के 700 में 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, इसके बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछ दे कि 200 से 500 के बीच में 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, क्या आप आसानी से बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो अच्छी बात है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बना सकते हैं देखते ही सबके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप इसका हम लोग बेसिक से क्लास करा रहे हैं और बेसिक से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आपको कैसे कैसे इन प्रश्नों को आपको बनाना है। जैसे ये देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न है, क्या इसे आप बता पाएंगे कि 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है? ये बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप चाहें तो बता सकते हैं, जानते हैं तो बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 200 से 500 तक कितनी संख्या है, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 200 से 500 के बीच में कितनी संख्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आपको तक पूछे कि कितनी संख्या है तो कुछ नहीं करना है, D+1 का यूज करना है। और जब भी आपको बीच पूछे कि इतने के बीच में बताइए तो बीच की स्थिति में आपको क्या करना है, ये याद रखिए। तो इसके लिए आपको D-1 का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि D क्या है, ये D क्या है? तो D कुछ नहीं भैया, इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस ही D है। तो इनके बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे, कितना होने वाला है? 500 में से 200 को घटाने वाले हैं आप। तो कितना आएगा? 500 में से 200 घटेगा 300 आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि तक कुल कितनी संख्या है। तो आपको यहाँ पर तक के बारे में पूछ रहा है ना कि तक कुल कितनी संख्या है, अर्थात 300 + 1 कहने का अर्थ हुआ कि 301, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ दे कि इसके बीच में कुल कितनी संख्या है, तो D-1। तो D है क्या? इनके बीच का अंतर, यही तो D है। D इसका निकालिएगा, 300 आएगा। इनके बीच की संख्याओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 300 - 1 कितना होने वाली है? 299 संख्याएं होने वाली है। नहीं बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, समझिए यहाँ पर कैसे आपको समझना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये है, आपसे 1 और 4 के बीच में पूछे, 1 और 4 के बीच में पूछे कुल कितनी संख्या है, और 1 से 4 तक कुल कितनी संख्या है, इसके बारे में बात करें। तो तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि तक कितनी संख्या है। तो D+1, तो 4 और 1 का अंतर निकालेंगे, वही तो डिफरेंस है। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 4 हुआ। अर्थात हम यदि बात करें कि 1 से लेकर के 4 तक में कुल कितनी संख्या है, तो 4 हुई। वो संख्याएं कौन कौन है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन होने वाली हैं। तो ये संख्याएं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और वो आपको 4 होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये 2 होगा और 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर तक के बारे में बात कर रहा है, अर्थात इसमें 1 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा, और उनके बीच वाली संख्याएं जो है वो भी शामिल होंगी। ये 4 हो गया। लेकिन यदि यहीं पर आपसे बीच में पूछता, यदि यहीं पर आपसे कि बीच में पूछता कि इनके बीच में कितनी संख्या है, बीच में कितनी संख्या है, तो D- क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। अर्थात D-1 कहने का अर्थ है कि 3 - 1 2 होने वाली है। बीच कहने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि न तो उसमें आपको 1 शामिल होगा और नहीं आपको यहाँ पर 4 शामिल होने वाला है। ये दोनों के दोनों आपको शामिल नहीं होंगे, उसके अलावा जो बचेंगे वो शामिल होंगे। अर्थात यहाँ पर 2 और 3 शामिल होंगे, यही वो बीच वाली संख्या है, और उनकी संख्या कितनी है? 2 की संख्या में है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो आपको ऐसे जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे अब आप आसानी से निकाल लेने वाले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपका प्रश्न है। अब इन्हें आपको बना लेना चाहिए, तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 7 से 13 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो जब भी बीच निकालना हो तो पहले इनका डिफरेंस कीजिए। तो डिफरेंस कीजिएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। बीच के बारे में बात कर रहा है तो इसी में से आपको 1 घटाना है और आएगा 5, वही उसका आंसर हो जाएगा। और यदि आपको तक निकालना होता तो भी आप जान चुके हैं कैसे निकालना है। तो इन सभी प्रश्नों को बना करके इनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। अब चलिए हम लोग आगे कुछ सीख लेते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि तक, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये आपको 501 होने वाला है। लेकिन वो जो आगे आपको प्रश्न आएंगे तो इस तरह से आप बनाएंगे तो नहीं बनने वाले हैं। तो उनके लिए अब आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। यहाँ पर जब भी आपको पदों की संख्या निकालनी हो, इससे आप पदों की संख्या ही तो निकालते थे ना, अंतर करते थे, एक जोड़ते थे, अंतर करते थे, एक घटाते थे। अब यहाँ पर आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अर्थात n का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करना होगा उसको समझिए। कुछ नहीं करना है, जो लास्ट टर्म है, जो आपको लास्ट टर्म है उसमें से, जो आपको लास्ट टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म को घटाना है। फर्स्ट टर्म को क्या करना है, आपको घटाना है और हमेशा डिफरेंस से भाग देना है, हमेशा डिफरेंस से भाग देना है। अब किसके डिफरेंस से भाग देना है ये आप यहाँ पर समझिए। यहाँ पर आप इसका डिफरेंस करते थे ना, यहाँ पर इसका डिफरेंस नहीं करना है। डिफरेंस करने का अर्थ है कि यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बात कह रहा है कि 200, तो उसके आगे वाली संख्या क्या आएगी, 201, उसके आगे वाली संख्या क्या आएगी, 202। उसी तरह से ये बढ़ती जाएगी और अंत में आएगा यहाँ पर 700, ठीक है ना, 699, 700। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है कि इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इनका डिफरेंस है 1, बात समझ में आ रही है, इनका डिफरेंस है 1, और इसके में आपको फॉर्मूला में यहाँ पर अंत में 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इनका डिफरेंस लेंगे और 1 क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा जब भी आपको यहाँ पर तक के बारे में बात करें तो। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे आप इसे। लास्ट टर्म के बारे में बात करें तो 700 है, 700। फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो 200 है। फर्स्ट टर्म के बारे में क्या है, आपको ये 200 है और हमेशा इसमें भाग किससे देना है, डिफरेंस से। तो डिफरेंस कितना है, 1 का है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, 1 जोड़ना है। 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 501। 700 में से 200 घटाइएगा 500 और प्लस 1 कीजिएगा 501। उस तरह से निकालते तो आप देखते ही बता सकते थे कि 501 है। इस तरह से निकालेंगे तो भी आपको 501 आएगा। लेकिन यदि उस तरीका से निकालते थे तो आपको आगे जो आने वाले प्रश्न है उसमें एक आपको वो काम नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको काम करने वाला है। उसी तरह से आपको यहाँ पर बीच के बारे में पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्या है, बीच के बारे में। तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, इतना से इतना के बीच में, तो न तो इसमें 500 शामिल होने वाला है और न तो इसमें 1200 शामिल होने वाला है। अर्थात यहाँ पर जो आगे वाला टर्म है वो शामिल होगा। अर्थात 501 से आपको यहाँ पर इतना तक के बारे में अब बात समझ लीजिए कि ये होने वाला है, अर्थात 1199। तो यहाँ पर जो लास्ट पद है, जो लास्ट पद है ये आपको 1199 होगा। जो फर्स्ट है आपको 501 होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इससे जो आपको पहले वाला पद है 500 और जो इसके बाद वाला जो है 1200, ये तो आपको शामिल होने वाले नहीं है, क्योंकि इनके बीच के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों आपको शामिल होंगे नहीं। तो शामिल होने वाले हैं ये है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये आपको लास्ट हुआ। अब आपको यहाँ पर निकालना है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो वही काम करना है। 501 के बाद आएगा 502, 503, इस तरह संख्या आएंगी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। इनके बीच का आपको डिफरेंस 1 है। आपको निकालना है पदों की संख्या। तो लास्ट टर्म आपका क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप निकाल लीजिए, संख्या ही निकालनी है ना। तो लास्ट टर्म कितना है, आपको 1199 है। 1100 आपका यहाँ पर 99 है। जो फर्स्ट टर्म है कितना है, आपको 501 है। तो फर्स्ट टर्म को आप यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक है ना, 501 हो गया। बटा में क्या करना है आपको, बटा में डिफरेंस, यहाँ पर जो है डिफरेंस और 1 हमेशा आपको जोड़ना है। वो प्लस हो या माइनस हो, आपको हमेशा 1 क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप निकालिएगा तो ये क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए। आप इसे घटा सकते हैं, घटाइएगा तो ये आपको 8 आने वाला है। यहाँ आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 9। यहाँ पर आप देखिए ये 11 है, ये 5 है। तो 11 में से 5 घटाइएगा, 6 आने वाला है। और 1 आप इसमें आकर के जोड़ दीजिएगा तो टोटल होने कितने वाले हैं, 699 होने वाला है। अर्थात टोटल कितनी संख्याएं हैं, 699 संख्याएं होने वाली हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है, मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है। आप इस तरह से डायरेक्ट आपसे बीच पूछता आसानी से निकाल सकते थे। इनका अंतर कर दे, इनका अंतर कितना आने वाला था, तो आप 1200 में से 500 को घटाते, 700 आने वाला था अंतर। इसमें से क्या करते हैं, आपको 1 घटाते हैं, तो इसमें से 1 घटाते तो कितना आता, 699 आता। इस तरह से आप करते तो भी आपको वही बात आती, और इस तरह से आप कर रहे हैं तो भी आपको वही बात आ रही है। ये बातें आपको समझनी है। तो आपको इस तरह से निकालना है, क्या करना है, पदों की संख्या निकालना है, अर्थात n निकालना है। तो करना क्या होगा, लास्ट टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को घटाना होगा। लाइट कटी गई,
दोस्तों लाइट चली गई थी, लेकिन समय पर लाइट चली आई, तो हम लोग पुनः क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले तो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर आपको प्रयोग होने वाला है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 200 से 500 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। आपसे पूछा जाएगा विषम संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो वही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। 200 से 500 के बीच के बारे में बात कर रहा है, तो न तो इसमें 200 शामिल होगा और नहीं 500 शामिल होगा, तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो आपको प्राप्त होने वाली है 201, जो कि विषम संख्या है। इसके आगे वाली विषम संख्या 203 होने वाली है, इसके आगे आपको 205 होने वाली है। इसी तरीका से आपको संख्याएं प्राप्त होने वाली है, और लास्ट जो संख्या है ये आपको 499 में प्राप्त होने वाली है विषम संख्या। इन्हीं के बीच में आपको पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं। कुछ नहीं करना है, इनका आपको अंतर देखना है। अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। डिफरेंस आपको पता चला गया, तो आपको निकालना है कि कितने टर्म्स हैं, अर्थात कितने पद हैं। तब पदों की संख्या निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। जो आपको लास्ट टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म को घटाना है। तो लास्ट टर्म क्या होने वाला है, 499 होने वाला है। फर्स्ट टर्म कितना होने वाला है, 201 होने वाला है, ठीक है ना। और इसमें हमेशा भाग देना है इसके डिफरेंस से। तो डिफरेंस कितना है, पदों का जो है अंतर, पदांतर कितना है, 2 का है, उसी से आपको भाग देना है और 1 हमेशा जोड़ना है। वो सम हो या विषम हो, चाहे कोई भी हो, आपको वहाँ पर बीच कहे या फिर तक कहे, हमेशा 1 जोड़ना है, ठीक है। तो 1 आपको जोड़ देना है। अब इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 9 में से 1 चला जाएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। 9 में से 0 जाएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर आपको 4 में से 2 जाएगा तो 2 आने वाला है, और बटा में 2 होगा और प्लस आपका 1 होगा। क्या कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन है? तो इस तरह से आपको 298 में 2 से भाग दीजिएगा, 149 होगा, और ये आपको 1 जुड़ेगा तो 150 आने वाला है। तो टोटल पद कितने होने वाले हैं, 150 होने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और यही इसका उचित आंसर होगा। उसी तरीका से आपसे सम संख्या के बारे में भी पूछते तो आपको वही काम करना है जो काम आपको यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 201 से 500 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तक के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात इसमें 201 भी शामिल होगा और 500 भी शामिल होगा। लेकिन इसमें जो 201 आप देख रहे हैं, क्या सम संख्या है? सम संख्या नहीं है। तो पहली सम संख्या आपको कौन प्राप्त होने वाली है? तो पहली संख्या सम संख्या आपको 210 प्राप्त होने वाली है। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो आपको 204 प्राप्त होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद 206 प्राप्त होने वाली है, और आगे इसी तरह से बढ़ेंगे तो आखिरी जो संख्या होने वाली है वो 500 सम संख्या प्राप्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको तक के बारे में बात कर रहा है, तो तक में आपको 500 भी शामिल होगा, 201 भी शामिल होगा। लेकिन 201 हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 202 लेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस आपको पता है कि 2 है। अब आसानी से आप पदों के बारे में निकाल सकते हैं। पदों के बारे में निकालने का तरीका है कि जो लास्ट टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म को घटाना है। फर्स्ट टर्म क्या है, तो 202 है, इसे आपको घटाना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा डिफरेंस से, और 1 आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप ऐसे करते हैं तो ये आता है 298, ठीक है। 298 और बटा के आपको होना है 2, और प्लस आप कर गए 1। उसी तरीका से आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप इसे करिएगा भाग, तो ये आपका होने वाला है 149, और 149 में आप 1 जोड़िएगा, आएगा 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको ये पता चला कि इनके बीच में कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो आपको 300 सम संख्याएं हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 300 नहीं, 150 सम संख्या है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि कुल कितनी सम संख्याएं हुई। तो यदि इतनी बात आपको समझ में आई है तो ये प्रश्न आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर भी आपको तक पूछा गया है, 1 से लेकर के 500 तक के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपको 1 भी शामिल होने वाला है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर 500 भी शामिल होने वाला है। यहाँ पर बात कर रहा है कि विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो विषम संख्या यहाँ पर तक के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा। यहाँ विषम संख्या, एक विषम संख्या है तो हाँ है, तो ये आपको शामिल होगा। 500 क्या विषम संख्या है? नहीं है। तो इससे पहले वाला जो 499 है ये आपको शामिल होने वाला है। इससे पहले वाला जो 499 है ये शामिल होने वाला है। ये 500 क्या है? सम संख्या है, तो ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है विषम संख्याओं के बारे में। आप निकाल सकते हैं अगली विषम संख्या क्या होने वाली है, तो 3 होने वाली है। अंतर यदि आप कर देंगे 2 आएगा। आपको निकालनी है n के बारे में बात करना है, कितनी संख्या है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना होने वाला है? 499 होने वाला है। फर्स्ट टर्म कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। डिफरेंस कितने का होने वाला है? तो 1 और 3 का अंतर कितना? 2। 1 क्या करना है आपको? इसमें जोड़ना पड़ेगा, और आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो ये हुआ 498।
498 में आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आने वाला है, 249 आने वाला है, 249 आने वाला है। और इसमें आप 1 जोड़िएगा तो आएगा 250, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और यही इसका उचित आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। तो बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। कह रहा है कि 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, अर्थात 1 से लेकर 100 तक के बारे में बात कर रहा है कि 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। आसानी से आप बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आपको पूछें कि यहाँ से इतनी कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ 100 तक के बारे में बात करें तो जितना तक के बारे में बात करें उसी में आपको जिससे कटने के बारे में बात करें उससे आपको भाग देना है। और भाग देना है पूर्ण रूप से जितनी बार में कटे उतना ही आपको लेना है। तो यहाँ आप भाग दीजिएगा तो 18 5 से क्या होने वाला है, 90 होने वाला है। अर्थात ये आपको पूरा का पूरा 5 ही बार में कट पाएगा। तो जितना आपको पूरा का पूरा कटे उतनी ही आपको संख्याएं मिलने वाली हैं 18 से कटने वाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से ये देखिए प्रश्न है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 500 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं, अर्थात 1 से लेकर के 500 तक में 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी, इसके बारे में आपके यहाँ पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, जहां तक के बारे में बात करें ना उसी में आपको भाग देना है। उसी में क्या करना है, आपको भाग देना है। तब भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है, आपको 500 में 5 से भाग दीजिएगा आएगा 100, अर्थात कुल ऐसी 100 संख्याएं प्राप्त होंगी 1 से लेकर के 500 तक में जो कि 5 से कटने वाली है। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो इस तरीका से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को आप जानते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो बात समझिए। यहाँ पर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 10 एवं 15 के बीच 2 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, और यहाँ पर 200 से 500 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। इनके बीच की संख्याओं के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पर तक अर्थात ये भी शामिल है और 500 भी शामिल है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। जो पहले लिखा हुआ है ना, जो सबसे छोटा वाला पद है उसको आपको पहले रखना है, अर्थात शुरुआती पद है तो ये छोटा है ये बड़ा है, पहले रखिए। और इसमें आपको जिससे भाग देने के बारे में बात करें तो हमेशा उससे भाग दीजिए, बाद वाले को बाद में रखिए, और जिससे भाग देने के बारे में बात कर रहा है, कटने के बारे में बात कर रहा है, उसको आपको बाद में रखिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको जब भी बीच के बारे में बात करेगा ना, बीच के बारे में बात करेगा ना, तब बाद वाले में से एक घटाना है। तो बीच से बात करेगा तो आपको बाद वाले, बीच से ब और बीच से यहाँ पर बाद, दोनों आपको याद रखना है और बाद वाले में से एक घटाना है और इनके बीच हमेशा अंतर रखना है। ये आपको तक के बारे में बात कहे या फिर आपको यहाँ पर बीच के बारे में बात करें, यहाँ आपको हमेशा माइनस होने वाला है। उसी तरीका से इसके बारे में आपसे बात कर रहा है कि 200 से 500 तक, तो कुछ नहीं करना है। जो आपको यहाँ पर शुरू वाली राशि है उसको आपको ज्यों का जो छोटी वाली है उसको वहाँ रखना है, जिससे कटने के बारे में बात करें उसे नीचे रखना है। हमेशा घटाव की क्रिया करनी है और जो बाद वाला है अर्थात जो बड़ी वाली संख्या है उसको इसके बाद रखना है और इसमें से भी आपको वही जिससे कटने के बारे में बात करें उससे आपको भाग करना है। यहाँ पर देखिए तक के बारे में बात कर रहा है, तो जब आपको तक के बारे में बात करें तो जो पहले वाला है इसमें से एक को घटाना है। यदि बीच के बारे में बात करें तो बीच से ब से बीच और बीच ब से बाद, उसमें से एक को घटाना है और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 5 आएगा, इसमें से आप घटाएंगे तो ये 7 हो गया। 7 में से 2 घटने 7 में 14 में से 2 से आप भाग दीजिएगा तो आपको 7 आने वाला है। आया कितना, आपको 2। यहाँ प्लस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको 2, अर्थात इसमें आपको 10 एवं 15 के बीच में 2 से कटने वाली संख्याओं की संख्या आपको 2 प्राप्त हो गई। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको बीच के बारे में पूछेगा, जब भी आपको बीच के बारे में पूछेगा तब बाद वाले में से एक घटाना है। क्या करना है आपको, बाद में से आपको एक घटाना है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और जब आपको तक पूछेगा ना, जब आपको तक पूछेगा तब पहले वाला जो है उसमें से आपको एक घटाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 से 15 के बीच में 2 से कटने वाली कौन सी संख्याएं हैं, न तो उसमें 10 शामिल होगा न तो 15 शामिल होगा। तो अगली संख्या क्या होने वाली है, आपको 12 होने वाली है। उसके बाद 13 तो कटेगा नहीं, उसके बाद क्या आने वाला है, 14 आने वाला है। अर्थात यही वो 2 संख्याएं हैं जो कि 10 और 15 के बीच में है और वो 2 से कटने वाली हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आप 200 में से एक को घटाइएगा तो कितना आने वाला है, 199 बटा के कितना 5 माइनस
500 में से आप भाग दीजिएगा तो आपका आने वाला है 100। अब ध्यान दीजिए ये 199 है, 5 से काटिएगा। ध्यान दीजिए ये 200 है, 5 से आप इसे काटिएगा तब 5 के 20 अर्थात 40 बार में पूरा का पूरा कटने वाला था। 40 बार में पूरा का पूरा कटने वाला था, लेकिन एक घट गया तो कितनी बार में कटेगा? 39 बार में कटेगा। अर्थात यहाँ पर कितना आया? 39 माइनस 100 आने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? भाग देने का तरीका यहाँ पर आपको इसमें से भाग देने के मुंह कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि 200 में आप भाग देते तो 40 बार में कटता, एक घटा देंगे तब 5 से कटेगा नहीं, तो 39 बार में एक कम बार में आपको कटने वाला है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलने वाला है कि आपको 61 आने वाला है। अर्थात कहने का अर्थ है कि 200 से 500 तक में 5 से कटने वाली कुल 61 संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या अब उसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, तो बिल्कुल ही आसानी से बनने वाले हैं। इन्हें बना करके इनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। बहुत बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि इसी तरह का आप क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास मिलेंगे, और वो भी बेसिक से, तो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।